हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इंग्लिश स्टोरी सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए ये चैनल आपको बेस्ट है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतनी छोटी छोटी स्टोरीज़ को पढ़ने का मौका मिले, और इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से और इजी वे में आप जो है इंग्लिश जो है सीख सकते हैं। स्पीकिंग बहुत ज़रूरी होता है हमें बोलने के लिए, अपने इन्वायरमेंट में लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए। भाई मैं तो अपना टारगेट ले रखी हूँ डे 60 का, #Day60, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने उन मित्रों को, उन दोस्तों को जो कि वाकई में इंग्लिश सीखते हैं। ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ हैं वो बहुत ही इन सब चीज़ों से घबराती हैं। देखिए, मैं भी यही बता रही हूँ कि मुझे भी नहीं आता पढ़ने, मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। तो जब मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? लगे रहिए, अपना समय देते रहिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। बहुत होगा कि कुछ टफ वर्ड्स हैं, जैसे कंपेयर्ड है, कंटिन्यूसली है, ऑक्सन है, या ग्राउंड है। इन सब चीज़ों को एक एक दो बार हमें सुन लेना है और समझ लेना है कि क्या है, कैसे है, और हमें उसके लिए क्या करना है, कैसे बोलना है। तो चलिए आइए एक नए स्टोरी के साथ आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है #Day12, और चैलेंज है हमारा #Day60 का। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस डे 60 को कंप्लीट कराने के साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर और मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, जिससे कि और सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो होने से ना थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि वाह, मुझे भी कोई देख रहा है, सुन रहा है, अच्छा ठीक है, मुझे और इम्प्रूव करके बोलना चाहिए। सिर्फ इसलिए, वैसे तो चैनल ये सिर्फ मेरे लिए है, बट आप सीखेंगे, समझेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे तो कदम से कदम जब हम मिलाएंगे तो एक से भले दो कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है जो स्टोरी है डे 12 की, वो है द ऑक्सन एंड द व्हील्स। यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। मैं आराम से ही पढ़ूँगी, ठीक है? इसकी स्टोरी है जो पर्पल कलर के हेड उसमें लिखी हुई है बार में, द ऑक्सन एंड द व्हील्स। क्या है? द ऑक्सन एंड द व्हील्स। Once a pair of oxen was drawing a heavily loaded wagon along a muddy country road. They used all their strength to pull the wagon, but he did not complain. However, the wheels of the wagon were complaining a lot, though the task they had to do was very light compared with that of the oxen. Yet they creaked and groaned at every turn. The poor oxen, pulling with all their mights to draw the wagon through the deep mud, because furious with the continuous complaints of the wheels. Enough. At last, against it, यहाँ अगेंस्ट नहीं है, एजिटेटेड है। Oxen cried out of patience. What have you wheels to complain about so loudly? We are drawing all the load, not you, and yet we are quiet. Moral of the story: they complain most who suffer least. तो देखा आपने किस तरीके से सारे बोझ को ये ऑक्स जो है वो कैरी कर रहे हैं, मगर व्हील जो है दिन भर कर चिड़ चिड़ की आवाज़ कर करके कंप्लेन कर रहा है कि मतलब मैं बहुत हैवी चीज़ उठा रहा हूँ। तो उसी तरह से हमें भी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है और अपने काम पर ध्यान देना है, और अपनी स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो अगर आप पहले की वीडियोस मेरी देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज जो मैंने बना रखी हैं, 2-2 3-3 मिनट्स की, 2-3 मिनट्स में है तो छोटी स्टोरी, मगर बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है, मोरल बढ़ाती है आपका। और दूसरी बात कि आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा
अपना योगदान देती है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वो जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं उसको जब मैं भी पढ़ रही हूँ तो मैं फंस रही हूँ, अटक रही हूँ, मेरी सांस फूलने लग रही है, के आवाज़ ज़्यादा निकल रही है, मतलब मैं हर एक वर्ड में द ऑक्सन एंड द व्हील्स ऐसे कर रही हूँ। तो ये चीज़ हमें अपने कम करनी है, और कम करने के लिए हमें स्टोरीज़ चाहिए। और स्टोरीज़ ऐसी छोटी छोटी बच्चों वाली स्टोरीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम बच्चों को भी कुछ सिखा सकते हैं और ख़ुद भी उनसे सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो और मेरे साथ इस चैनल पे आपको बने रहना है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्त मित्रों को बोलिएगा कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें, मुझे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं मुझे। थैंक यू।